ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। भगवान श्री राम कृष्ण देव की आज 186वीं जन्मतिथि हम मना रहे हैं। उपलक्ष्य में भगवान श्री राम कृष्ण देव का इस आधुनिक विश्व को क्या संदेश है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। भगवान श्री राम कृष्ण देव का आविर्भाव जब हुआ, वहाँ शुद्ध द्वितीया फाल्गुन मास 1836 में कामारपुकुर, बंगाल के कामारपुकुर जैसे ग्राम में हुआ। और हम देखते हैं जब अवतार आते हैं तो हर युग का एक एक प्रयोजन होता है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र आए थे, भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो हर एक अवतार का एक एक प्रयोजन होता है। तो वैसे ही इस कलियुग में हम देखते हैं, और जैसे भगवान श्री राम कृष्ण का जो आविर्भाव हुआ, उस आविर्भाव का अगर हम देखेंगे, उस समय का जब श्री राम कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय पाश्चात्य संस्कृति काफ़ी हावी हो रही थी। और उस समय श्री राम कृष्ण का यहाँ जन्म ग्रहण करना, और भगवान श्री राम कृष्ण हम देखते हैं उनके पिताजी को, जो गया विष्णु के दर्शन हुए थे उनके पिताजी को गया में, और वहीं भगवान विष्णु ने उन्हें कहा था कि मैं आपके घर में जन्म लूँगा। और वहीं बाद में हम देखते हैं कि उनका नाम भी गदाधर था, गदाई सब बोलते थे। और ऐसे यहाँ अवतार साक्षात भगवान विष्णु कामारपुकुर जैसे ग्राम में अवतार लिए। और बाद में उनके जीवन का जो हम देखते हैं कि हर अवतार का एक एक कार्य होता है। तो इस अवतार में भगवान श्री राम कृष्ण देव ने उस समय हम देखते हैं विभिन्न पथ जो थे उनमें बड़ा झगड़ा होता था। कोई कहता था साकार श्रेष्ठ, कोई कहता था निराकार श्रेष्ठ। इस समय में भगवान श्री राम कृष्ण देव का जीवन सबके लिए बड़ा प्रेरणादायी भी है। प्रेरणादायी इसलिए हम तो देखते हैं सभी संतों ने कहा है कि जितने भी मत है वो सभी सत्य है, वो सभी अपने को सत्य की तरफ लेके जाते हैं। सभी संतों ने कहा है, सभी महापुरुषों ने कहा है। लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण देव के जीवन की विशेषता यह रही है कि उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि वह अपने जीवन में उन सभी पंथों की, सभी संप्रदायों की, हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों की, तथापि अन्य धर्म की भी, जैसे हम कहते हैं इस्लाम, क्रिश्चियन, ऐसे धर्म के भी उन्होंने उपासना करके इस जगत को वह प्रात्यक्षिक रूप से दिखा दिया। हम अगर भगवान श्री राम कृष्ण देव का जब लीला प्रसंग, यहाँ उनके जीवन का दर्शन जब पढ़ेंगे, तब हम देखते हैं कि उसमें भगवान श्री राम कृष्ण देव ने हिंदू धर्म की विभिन्न पंथ की साधना की है, वैष्णव मत की साधना की है, उस प्रकार के तंत्र की साधना की है, अद्वैत की साधना की है, सभी पंथ की साधना की है, और अन्य धर्मों की भी उपासना की। और उन्होंने इस युग को एक संदेश दिया इन साधना के द्वारा कि जितने मत उतने पथ। और भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का अपना अपना पथ हो सकता है, उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर पथ, अगर आप विश्वास से अगर उस पथ का अवलंबन करते हैं, तो वहाँ कोई भी पथ हो, वह पथ आपको, वह संप्रदाय की, कोई भी संप्रदाय की उपासना, कोई भी धर्म की उपासना, हमें उस सत्य तक, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो उस सत्य की खोज के लिए है, उस सत्य का आविष्कार, उस ईश्वर का साक्षात्कार पाने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य देह धारण जो हुआ है वह ईश्वर लाभ करने के लिए, वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और वह उद्देश्य जो ईश्वर लाभ है, जो सत्य की खोज जिसको हम बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, यहाँ विभिन्न दृष्टि से हम देखते हैं, इसका अलग अलग दृष्टि से व्याख्या करते हैं। कोई कहता है ईश्वर की खोज, कोई कहता है सत्य की खोज, कोई कहता है परब्रह्म का साक्षात्कार, कोई कहता है मैं कौन हूँ। यह सब एक ही चीज़ है, विभिन्न उसके कहने के तात्पर्य। तो ऐसे समय भगवान श्री राम कृष्ण देव का यह जीवन हमारे सारे भारतवर्ष के लिए नहीं, अपितु जो विभिन्न धर्मों में, विभिन्न संप्रदायों में जो कलह उस समय हो रहे थे,
उस कलह को शांत करने का यह एक भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन हमें वह बड़ी एक मार्गदर्शन करता है कि कैसे हम कलह न करें। जो मुख्य तत्व है धर्म का, उस धर्म का हम जो अंतरंग है, अंतरंग श्री रामकृष्ण देव वही कहते हैं, हम उसका अंतरंग छोड़ देते हैं और उसके बहिर्रंग के ऊपर ही हम कहते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा पंथ श्रेष्ठ, और हम फैनेटिक हो जाते हैं। और उस फैनेटिसिज्म से ही जो धर्म में, पंथ में कलह उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं नहीं, आप लोग सिर्फ बाह्य दृष्टि से यह उपासनाएं अलग अलग दिखती है, लेकिन उसका जो अंतरंग है वे सारी उपासनाएं हमें उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहायभूत होती है। और सभी अगर किसी एक संप्रदाय की अगर उपासना ईश्वर की तरफ लेके जा सकती है, तो बाकी भी धर्म की संप्रदाय की उपासना अपने अपने उस कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार साधक उस ईश्वर को पा सकता है। तो यही जो विश्व भर में आज भी हम देखते हैं, और आज के समय तो भगवान श्री रामकृष्ण देव का यह जो संदेश है कि जितने मत उतने पथ, हमें कोई झगड़ा नहीं करना है धर्म के प्रति। क्यों श्री रामकृष्ण देव इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो झगड़ा है इसी के लिए कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। और उस श्रेष्ठत्व को स्थापित करने के लिए एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर हावी हो जाता है, उसके ऊपर आक्रमण करता है। बड़ी बड़ी खून की नदियाँ इसी झगड़े के वजह से हमारे पूरे विश्व में, सिर्फ भारतवर्ष नहीं, अनेक देशों में इस प्रकार के धर्म के झगड़ों से खून की नदियाँ बह चुकी है। और यही सब भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन, उन्होंने की हुई साधनाएं हमें यह प्रमाणित कर देते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैंने अगर वैष्णव मत की साधना की है और उस सत्य को मैंने पाया है, ईश्वर को मैंने उसका साक्षात्कार किया है। जब मैंने तंत्र की साधना की है तो वही जिस प्रकार से वैष्णव मत का साधना के द्वारा मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ, जो उसका लक्ष्य मुझे प्राप्त हुआ, वही मुझे तंत्र साधना से भी मिला और मुझे अद्वैत साधना से भी मिला। तो इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने आने वाले समय के लिए यह जो कलह, जो धर्म की कलह, संप्रदाय के कलह आज भी हम देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा श्री रामकृष्ण देव का यह योगदान, इस युग के लिए यह जो प्रयोजन है भगवान श्री रामकृष्ण का जो आविर्भाव कि सर्वधर्म समन्वय। और यही बात भगवान श्री रामकृष्ण देव बार बार अपने भक्तों को भी यही कहते थे कि किसी धर्म की अवहेलना मत करो, किसी संप्रदाय के बारे में आप कटु शब्द मत निकालो, क्योंकि हर पथ हमारे लिए दूसरा पथ दिखने के लिए एक दुष्कर हो सकता है, या तो उसका जो उपासना पद्धति हो सकती है हमारे लिए रुचिकर नहीं हो सकती है, हमारे लिए वह आसान नहीं हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति उस धर्म में जन्म लेता है उसके लिए वह सहज है। इसलिए किसी अन्य धर्म के प्रति हम कटु शब्द नहीं निकालना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव बोलते कि हम सहायता करना चाहिए, किसका भाव हमने तोड़ना नहीं चाहिए, किसका भाव हमने भंग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान श्री रामकृष्ण देव का यह जो संदेश है कि सर्वधर्म समन्वय, सभी धर्मों को हम स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार से सभी धर्मों के प्रति हम सहानुभूति ही नहीं बल्कि हम उसे स्वीकार भी करेंगे। हम जिस प्रकार से हमारे धर्म को हम जितना आदर्श मानते हैं, जितना हम सम्मान देते हैं, उसी प्रकार जब सारे धर्म, कोई भी धर्म, अन्य धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी दूसरे धर्मों के प्रति इसी प्रकार की सहानुभूति, सम्मान, और यह श्री रामकृष्ण देव का संदेश इस युग में यह जो कला है वह निश्चित रूप से उसी के लिए श्री रामकृष्ण देव का यह आविर्भाव, और यही श्री रामकृष्ण देव का यह जो साधना जो उन्होंने करके दिखाई, प्रत्यक्षिक जो दिखाया, वह इस युग में जो कलह हम देखते हैं धर्मों के बीच, संप्रदायों के बीच, सिर्फ संपूर्ण विश्व में, तो उसे निश्चित ही
भगवान श्री रामकृष्ण देव का यह आने का जो तात्पर्य था वह निश्चित रूप से वह सफल होगा और यह कलह निश्चित रूप से यहाँ समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण देव की यह 186वीं 186th बर्थ एनिवर्सरी जो तिथि पूजा जिसको हम बोलते हैं, तो उस तिथि पूजा आज हम सब मना रहे हैं। रामकृष्ण मठ मिशन के सभी केंद्रों में बड़े उत्साह से यह मनाया जाता है। तो आइए भगवान श्री रामकृष्ण देव के इस जन्मतिथि के पावन अवसर पर हम आप सबको शुभकामनाएं, सभी भक्तों को शुभकामनाएं देते हैं और भगवान श्री रामकृष्ण देव से हम यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी सभी धर्मों के प्रति और ईश्वर लाभ, ईश्वर साक्षात्कार के लिए हमारे मन में हमारी आध्यात्मिक साधना से हमें उन्नत करे और उस सत्य की खोज के लिए हमें प्रेरित करे और उस सत्य तक हमें वे ले जावे। यही भगवान श्री रामकृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपने चिंतन को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।